एक्सरे 35 रुपए, किडनी टेस्ट 17 रुपए, ईसीजी 25 रुपए और ब्लड टेस्ट 7 रुपए। सोचिए जरा, जहां आज एक एक्सरे को कराने के लिए 300 से 500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, वहीं अगर कोई कहे कितने सस्ते में एक्सरे हो जाएगा, किडनी टेस्ट हो जाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है और इसे हकीकत में बदलने वाले हैं पटना वाले खान सर। देश भर में अपनी अनोखी पढ़ाने की शैली से मशहूर खान सर अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने समाज सेवा की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जो सीधे आम आदमी, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से जुड़ा है। खान सर ने हाल ही में बिहार के चंपारण में एक बेहद किफायती डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत की है। आज के समय में प्राइवेट लैब्स में एक्सरे के लिए सैकड़ों रुपए, किडनी फंक्शन टेस्ट यानी केएफटी के लिए 500 से 1000 रुपए तक वसूले जाते हैं। लेकिन खान सर के इस सेंटर में एक्सरे, किडनी टेस्ट इतने सस्ते में होता है, ये सुनकर लोग हैरान हैं, क्योंकि ये दरें बाजार के मुकाबले कई गुना कम है। लेकिन कुछ भी हो, सोशल मीडिया का बाजार गर्म हो ही जाता है। बहुत लोगों ने उनके इस पहल की सराहना की है, तो दूसरी तरफ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। अगर सोशल मीडिया के कमेंट्स को देखा जाए तो एक यूजर ने कहा इसकी इनकम की जांच होनी चाहिए। दूसरे यूजर ने कहा लेकिन हाँ, इसके हॉस्पिटल में इस्लाम की कोई ना कोई जरूर साजिश होगी, चाहे वो हिंदू पुरुष को नपुंसक बनाने का हो या फिर हिंदू महिलाओं को कम बच्चा पैदा करने के लिए अलग से कोई दवा का डोज हो। अगला यूजर कहता है अल फलाह यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्टर कुंडा करने वही पहुंचेंगे। 100% अस्पताल भविष्य में केवल 7 बीवी 40 बच्चे वाले मुल्लों तथा कथित गलीपों, माफिया, लुटेरों और आतंकियों का अड्डा बन जाएगा। तो वहीं अगले यूजर ने कहा याद रखना, इस्लाम का मुख्य मकसद काफिरों को खत्म करना है। मुसलमान चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, नेता, यूट्यूबर या नोबेल पुरस्कार विजेता ही क्यों ना हो, अपना मकसद कभी नहीं भूलता। तो वहीं अगले यूजर ने लिखा अभी दिल्ली विस्फोट और डॉक्टर जिहाद भूल गए। मूर्ख हिंदू अपने शत्रु को ही अपना दोस्त समझ बैठता है और मारा जाता है। अगले यूजर ने कहा जल्दी ही दोनों बंद होंगे, अस्पताल भी और खान सर भी। कमेंट्स का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले यूजर ने कहा ये लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। ये सारी सुविधाएं सिर्फ मुसलमानों के लिए होती हैं, हिंदुओं से तो 2 गुना 3 गुना चार्ज किया जाता है। अगले ने कहा पहले जांच लेना कि डॉक्टर कहां से पढ़ाई किए हैं, पता चला कश्मीरी बॉम्ब वाली यूनिवर्सिटी से हैं या तो गड़बड़ है। इस हॉस्पिटल का उपयोग हिंदू ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें साजिश तो जरूर होगी। खान सर का दावा है कि उनके डायग्नोस्टिक सेंटर में विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक मशीनें, ट्रेड स्टाफ, सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स यानी सुविधाएं वही जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलती हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ मुनाफा नहीं, मानवता पहले आती है। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए इलाज नहीं करा पाते क्योंकि टेस्ट और जांच की फीस बहुत ज्यादा होती है। खान सर की ये पहल गरीबों के लिए उम्मीद की किरण है, मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है और स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही लूट पर सीधा सवाल है। शिक्षा के बाद अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में खान सर ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम बदला जा सकता है। आज खान सर सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि आम आदमी की आवाज बन चुके हैं। खान सर का जन्म 1993 में यूपी के देवरिया जिले में हुआ। उनका परिवार मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार है। पिता ठेकेदार है और मां गृहिणी। बड़े भाई भारतीय सेना में अधिकारी हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की। उन्होंने भूगोल में भी मास्टर्स किया है। शिक्षा के प्रति उनका लगाव ही उनकी सफलता की वजह बना। खान सर का पूरा नाम फैसल खान है। पटना और दिल्ली में भी उनकी कोचिंग है। अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक खान सर हर महीने लगभग 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ है, लेकिन वो छात्रों से बहुत कम फीस लेते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र भी शिक्षा प्राप्त कर सके। वो हमेशा कहते हैं कि शिक्षा व्यवसाय नहीं, सेवा है। शिक्षा बिजनेस नहीं है बल्कि लोगों की मदद करने का एक तरीका है। इसलिए वो छात्रों को जरूरत को सबसे ज्यादा पहले रखते हैं। वो ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में सस्ती और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।